भगवान ही देवताओं के निवास है। सारे देवता भगवान के अंग अंग में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए भगवान सर्वदेवमय है। सर्वदेवमयो हरि, भगवान श्री हरि सर्वदेवता भगवान के स्वरूप है। चंद्रमा कहाँ गए? भगवान के मन में। चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षु सूर्य अजायता है। सूर्य भगवान के नेत्र में प्रवेश कर गए, क्योंकि सूर्य भगवान नेत्र से ही प्रकट हैं, इसलिए चले गए। वायु देवता कानों में, अग्नि देवता मुखार अजायता है, अग्नि देवता मुख में चले गए। इस प्रकार सारे देवता भगवान में ही प्रतिष्ठित हो गए। सर्वदेवमयो हरि। अब भगवान के प्रकट का समय आया। माँ कौशल्या प्रसूति का गार में बैठी हैं और चिंतन कर रही है, मेरा बालक कैसा होगा। मध्यांत की दिव्य बेला थी, वो सुंदर मुहूर्त आ गया और कौशल्या जी देख रही थी पूर्व दिशा की ओर, तक्ष में बैठी हुई। तब तक अचानक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। नीले रंग का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, पूरा कक्ष प्रकाशमान हो गया। लग रहा था जैसे एक साथ हजारों सूर्य प्रकट हो गए। और उस सूर्य प्रकाश पुंज के मध्य में माँ कौशल्या ने देखा प्रणव के समान, ओमकार के समान एक ज्योति प्रकट हुई और उसी ओंकार प्रणव के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रूप में प्रकट हो गए। माँ ने भगवान की स्तुति की। कहे दर्जूरी अस्तुतूरी के वीर करंता, और हम बालक बन गए। और बालक बन कर के भगवान रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। अब खूब रो रहे हैं, ठान दिया रोना। मैया ने कहा बस बस अब ज़्यादा मत रो। राम जी ने कहा अब कोई काम करते हैं तो पूरा करते हैं, अधूरा नहीं करते। अब तो पूरा ही रोएंगे। कितना रोगे? जब तक पूरी अयोध्या न जान जाए हम आ गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर रूपा। और ठाकुर जी ऐसा रो रहे हैं कि सुन शिष्य रुदन परम प्रिय वाणी संप्रम चली आनी। सारी रानियां दौड़ते हुए चली आनी। आज 60,000 वर्ष बाद दशरथ जी महाराज की उम्र कितनी हो गई? 60,000 वर्ष। और जब दशरथ जी पैदा हुए थे अयोध्या में, तब दशरथ जी जब रोए थे, तब महल के लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। आज 7,000 वर्ष बाद बालक के रुदन की आवाज़ जब गूंजी है, तब अयोध्या मानो खिल गई। अयोध्या में आनंद की लहर उठी। दौड़ पड़ी बसंत पुत्र जन्म सुत का नाम मानव ब्रह्मा सुना। दशरथ जी को ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ और दशरथ जी स्वयं दौड़ पड़े। महाराज है, राजा है, कोई भी काम उन्हें करना हो तो वो सैय्यद को आदेश दे सकते हैं, ये काम करो वो काम करो, गायक को बुलाओ, घोड़ी को बुलाओ, ये तैयारी करो। लेकिन भाव में इतने विभोर हो गए दशरथ जी, स्वयं दौड़ दौड़ करके सब करने लगे। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाहूँ बाजा। स्वयं बाजा बजाने वाले को बुलाए, बाजा बजाने वाले आओ, मेरे घर में बालक का जन्म होगा, गीत गाओ, आनंद मानो। अब तो ये समाचार जब अयोध्या में व्याप्त हुआ, क्या समाचार? कौशल्या ने जायो न लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। पूरे मोहल्ले में सब हल्ला मच गया, मोहल्ला ही नहीं पूरे नगर में। और सब चल पड़े, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग जो अयोध्या के आसपास जंगलों में समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। एक दूसरे से महर्षियों ने कहा ये समाधि क्यों टूट गई? तो एक वृद्ध महात्मा ने कहा समाधि का जो फल है वो अयोध्या में प्रकट हो गया। समाधि का फल अयोध्या में प्रकट हो गया, इसलिए समाधि की जरूरत नहीं है। अब तो समाधान की जरूरत है। चल करके वहाँ दर्शन करो और उनका अनुभव करो। बड़े बड़े ऋषि मुनिया महात्मा विमनात्मा लोग चल पड़े अयोध्या की ओर। अयोध्या की बधूटियाँ श्रृंगार करके सज सज करके चल पड़ी और देखते देखते श्री दशरथ जी महाराज की अपार भीड़ इकट्ठा हो गई। और इधर माँ कैकेयी ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
तब तक समाचार आया सुमित्रा के महल से, सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। दशरथ जी तो रो पड़े, नारायण तेरी बड़ी कृपा, इस चतुर्थ अवस्था में 4-4 पुत्र तुमने दिए। आज मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए। दशरथ जी बड़े आनंदित हुए। फिर तो दशरथ जी के द्वार पर ऐसा उत्सव मनाया गया, ऐसा उत्सव हुआ, दशरथ जी ने खजाना खोल दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, दे पावा राखा नहीं काहू। दशरथ जी ने मंत्रियों से कहा खजाना खोल दो, लुटाओ, आज मेरे घर में बालक प्रकट हुआ। और सब आ गए और सभी लोग आवध की बधूटियाँ बधाई गाने लगे। और एक बधाई, जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं उस बधाई की परंपरा में हे राम तुम्हारे जय हो। राम जी ऐसी लीला क्यों करते? भोजन करा दिया, कितने भी ब्याह की विधि पूरी नहीं है। विधि के बाद यह भी विधि है, विवाह संस्कार हो जाने के बाद कन्या के माता पिता अपने घर में और वर के माता पिता अपने घर में 100 ब्राह्मणों को भोजन करावे। ये विवाह का अंग है, शास्त्र सम्मत बात है। सतम विवाह संस्कारे पंचाशिन मेखला विधौ। यज्ञोपवीत संस्कार हो तो यज्ञोपवीत संस्कार में एक बालक के यज्ञोपवीत संस्कार हो तो 50 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा के उनका सम्मान करना यह संस्कार का अंग है। गर्भाधाना आदि संस्कारेण ब्राह्मणा भोजये दश। गर्भाधान संस्कार से लेकर उपनयन संस्कार के पहले तक के जितने संस्कार हैं उन संस्कारों में 10-10 ब्राह्मणों को भोजन कराना यह विधि है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरणम, कर्णवेद, अक्षराधर्म, इन संस्कारों में एक एक संस्कार में 10-10 ब्राह्मण का भोजन कराना शास्त्र की विधि है। केवल हम थोड़ी सी अपने मन से कोई विधि कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं और मान लेते हैं हमारा कार्य पूरा हो गया। कोई भी कर्म जब शास्त्र सम्मत ढंग से हम करते हैं तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। ये बात नोट कर ले। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन यो शास्त्र विधि बरकते काम कारतः न सचते मोदेव न तो सुखम परम गतम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। भगवान कहते हैं अर्जुन, यो शास्त्र विधि, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से कोई धर्म कर्म करता है न उसे उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। न सुखम, न सुख मिलता है, न परम गतम, परम गति भी नहीं मिलती है। तो क्या करें? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। इसलिए धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्र कहे उतना ही करना चाहिए। न ज्यादा करने की जरूरत न कम करने की जरूरत। क्यों? जैसे कोई दवा अगर खानी है, दवा का डोज कम हो जाए तब भी वो कारगर नहीं होगा, ज़्यादा हो जाए तब भी कारगर नहीं होगी, बिगड़ जाएगा। उतने ही मात्रा में सेवन करें। शास्त्र ही औषधि है जो हमारे जीवन के अनेक प्रकार के भवरोध को दूर करने वाली है। इसलिए शास्त्र के परतंत्र होकर जीवन जीना यही मानव धर्म है। बाकी समस्त योनि में हम स्वतंत्र थे और उस स्वतंत्र